स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा 2022 का मॉडल प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। और टोटल 80 अंकों का पेपर होगा। समय 2.5 घंटे रखा गया है। 25% टोटल है और सभी प्रश्न को सॉल्व करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है कक्षा 8 में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फसल के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। तो जो फसल के दानों को भूसे से अलग करना है थ्रेसिंग कहलाता है। और क्वेश्चन सेकेंड, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण मेलामाइन है। मेलामाइन ऐसा प्लास्टिक है जो अग्निरोधी होता है, यानी फायर प्रूफ होता है। क्वेश्चन थर्ड देखें, निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है। यानी लोहा जो है आघात वर्धनीय होता है, एल्यूमिनियम भी, सिल्वर भी। आघात वर्धनीय का मतलब पीट पीट के चादर के रूप में डाला जा सकता है, लेकिन पेंसिल की लेड जो होती है वो आघात वर्धनीय नहीं होती। तो ऑप्शन स राइट होगा, ऑप्शन ग राइट होगा इसके अंदर। क्वेश्चन 4 देखिए, नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती है कोलतार से। क्वेश्चन 5 देख सकते हैं, पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे सजीव पाए जाते हैं जैवमंडल कहलाता है। स्नेहक द्वारा घर्षण का मान कम होता है। स्नेहक दोस्तों लुब्रिकेंट को कहते हैं। जैसा कि अपन जो मशीनों के अंदर जो ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, जो सिलाई मशीन के अंदर जो तेल डाला जाता है वो स्नेहक है, जिसे लुब्रिकेंट कहते हैं। यह घर्षण को कम करता है। क्वेश्चन 7 देखिए, माध्य स्थिति के उधर उधर आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं, जो कि आपने देखा होगा पेंडुलम वाली क्लॉक में होती है, तो उसे कंपन कहा जाता है। क्वेश्चन 8 देख सकते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंब तार को जोड़ा जाता है बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, यानी धन सिरे से। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया वह था गुजरात का भुज। और क्वेश्चन 10 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पौधा घर गैस नहीं है। तो उसमें होगा आंसर द राइट नाइट्रोजन। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है ये कुछ फिलिप्स खाली जगह को पूरा करो, ये क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट जो है सेकंड का, मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। क्वेश्चन सेकंड, सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से जो है आसानी से काटा जा सकता है। तो देखें सोडियम और पोटेशियम धातु जो है इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन थर्ड देखें, कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। और क्वेश्चन 4 देखें सेकंड का, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज कहलाती है। इन्हें विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहा जाता है जो दूसरी जगह पर नहीं पाई जाती। इसके बाद देखें, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन सेकंड का, खाली जगह पूरा करो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके बाद देख सकते हैं हम क्वेश्चन 3, अति लघुरात्मक प्रश्न। टोटल 5 प्रश्न है इसके अंदर है, प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का है। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन, फलीदार लेग्यूमिनम पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम होगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन सेकंड, उस अधातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। जो फर्टिलाइजर्स जो है उसमें ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट देखें, अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है। तो अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को जो है काला सोना नाम से जाना जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काला सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इंडस्ट्री के अंदर और इनका काफ़ी उपयोग होता है। फिर देखें लैंगिक जनन से क्या आशय है। तो देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंगिक जनन में प्रजनन की वह क्रिया होती है जिसमें 2 युग्मकों के मिलने से बनी संरचना युग्मनज से नए जीव का निर्माण होता है, इसलिए इसे लैंगिक जनन कहा जाता है। 2 युग्मक मिलकर नए जीव का इसमें निर्माण करते हैं। फिर देखें 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखे जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रा और यीस्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। इसके बाद आप क्वेश्चन 4 देख सकते हैं, मैच द कॉलम जो है इन्हें अपन को मिलान करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम के द्वारा होता है। यीस्ट का उपयोग ब्रेड निर्माण में। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है मलेरिया के लिए उत्तरदायी है, जो कि प्लाज्मोडियम का वाहक होती है। और वायु द्वारा संचरण जो है खसरे का होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए मिलान करने वाला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो कि पहले ही क्वेश्चन आया था, फलीदार पौधों की जड़ों में जो है नाइट्रोजन जो है राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। यीस्ट का उपयोग ब्रेड निर्माण आदि में किया जाता है। मादा एनाफिलीज मलेरिया के वाहक है और वायु द्वारा संचरण जो है खसरा रोग का होता है। तो ये 2 अंक का क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4।
इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक के पात्रों के उपयोग के 3 लाभ बताइए। यानी खाद्य पदार्थों को रखने के लिए, भोजन की सामग्री को रखने के लिए प्लास्टिक के जो पात्र होते हैं उनका 3 लाभ बताने हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, 2 अंक का पूछा जाता है। तो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक खाने के साथ जो है क्रिया नहीं करता, एक लाभ ये हो सकता है, अधिक समय तक रहता है, चिरस्थायी होता है, और प्लास्टिक जो है हल्का होता है। तो ये 3 लाभ जो है आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन 6 जो है, इसमें संक्षेप में उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कुछ आदिवासी आज भी जंगलों पर निर्भर करते हैं। वह भोजन संग्रह करते हैं जंगलों से, और जंगलों में शिकार करके अपना पेट भरते हैं, और पेड़ की छाल, जंतुओं की खाल जो है आदि का उपयोग करके अपने वस्त्र आदि बनाते हैं, और खाना पीना उनका सभी जो है वनों से ही प्राप्त होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन 6 का सेकंड, वनोन्मूलन के कारण और उसके प्रभाव क्या है। तो देखें, बहुत सिंपल है। वनोन्मूलन के बहुत सारे कारण हैं। वनों का नष्ट होना जो है वनोन्मूलन कहलाता है। तो इसके लिए औद्योगिकरण हो गया, शहरीकरण हो गया, खेती के लिए भूमि का अत्यधिक उपयोग किया जाना, जिसको हम जनसंख्या वृद्धि भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, खेती के लिए अधिक जो है खेतों की आवश्यकता पड़ती है। या जंगलों में लगने वाली आग, जिसे दावानल कहते हैं, ये भी वनोन्मूलन का कारण है। भीषण सूखा पड़ना, ये भी वनोन्मूलन का एक कारण है। तो वनोन्मूलन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप कोई भी 2-3 इसके अंदर से लिख सकते हैं। और इसके प्रभाव आप देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, भूमि की उपजाऊ क्षमता का कम होना, प्रदूषण स्तर का बढ़ना, और जीवन स्तर में गिरावट आना, इसके प्रभाव जो है हो सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए व जंतुओं में अलैंगिक जनन के 2 नाम लिखिए। तो देखो, अलैंगिक जनन के परिभाषा अगर हम देखें तो हम अपने चारों तरफ जो भी अलैंगिक जनन देखते हैं उसमें मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जिस प्रकार आपने देखा होगा घरों के अंदर प्याज जो होता है, आलू होते हैं, ये अपने आप जो है उग जाते हैं। आलू के ऊपर आँखें निकल जाती है, प्याज जो है वो भी अपने आप उगने लग जाता है, लहसुन भी अपने आप उग जाता है। तो ये सारे अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा गुलाब की कटिंग यदि हम लगाते हैं, उसकी डाली को काट के लगाते हैं तो नया गुलाब बन जाता है। और ब्रायोफिल्म एक पौधा है, पत्थर चिट्टा जिसे कहते हैं, उसकी पत्तियों से जो है नए पौधा जो है नया ब्रायोफिल्म बन जाता है। तो अलैंगिक जनन में मात्र पादप जो होता है या जीव होता है, उसके हूबहू समान उसके जैसा नया जीव जो है उत्पन्न होता है। तो ये सभी अलैंगिक जनन की विधियाँ होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं परिभाषा, तो जब एक ही जनक द्वारा नए जीव को जन्म दिया जाता है, इसमें नर व मादा युग्मक अलग अलग नहीं होते हैं। तो काफ़ी सिंपल है अलैंगिक जनन। इसमें एक ही जीव होता है जो जनन करके नए जीव को विकसित करता है। अब इसकी बहुत सारी विधियां हैं। मुकुलन हो गया, विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, पादपों में जैसे पत्थर चिट्टा आदि में कली का प्रवच होता है। तो इसकी 2 विधियां आपको जो है कोई भी नाम लिखने हैं, सिर्फ नाम लिख के भी आप देख सकते हैं। तो मुकुलन के अंदर क्या होता है, अलैंगिक जनन की इस विधि में जनक में जो है एक मुकुल उत्पन्न होता है और ये बाद में नए जीव में बदल जाता है। तो इसका उदाहरण जो है हाइड्रा है, और यीस्ट के अंदर ये होता है। इसके बाद द्विखंडन विधि के अंदर इसमें जनक जीव विभाजित होकर 2 नए जीवों को जन्म देता है, और इसका उदाहरण हो जाएगा अमीबा। तो अलैंगिक जनन की कोई भी 2 विधियाँ जो है आप लिख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन 8 देख सकते हैं, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम, जब वस्तु गति करती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति को बनाए रखना सरल होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसे भी आप अच्छी तरीके से याद करके जाएं। और सारा मॉडल पेपर जो है डिटेल में आप लोग जो है इसको नोट कर लें चाहे तो, या एक एक क्वेश्चन जो है आप वापस इसको बार बार इसको जो है रिवाइज करें। तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब वस्तु गति करती है तो उसके पर संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वह संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो ढोलक के अंदर जो है तानित झिल्ली कंपित होती है, सितार में तानित तार कंपित होता है और बांसुरी में वायु स्तंभ जो है कंपित होता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ढोलक में तानित झिल्ली, सितार में तानित तार और बांसुरी में जो है वायु स्तंभ कंपित होता है। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है नोट कर लें, ढोलक, सितार और बांसुरी। इसके बाद देखें क्वेश्चन 10, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति क्यों बंद कर देता है? क्योंकि देखो कोई भी फायरमैन विद्युत आपूर्ति इसलिए बंद करता है क्योंकि विद्युत आपूर्ति अगर चालू रहेगी तो पानी के साथ कांटेक्ट होकर उसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो जाती है। इसलिए सबसे पहले फायरमैन जो है सेफ्टी का ध्यान रखते हुए विद्युत आपूर्ति को जो है बंद कर देता है। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वो अपना आवेश खो देती है, क्योंकि आवेश हमारे शरीर में से होकर पृथ्वी में चला जाता है, इसलिए आवेशित वस्तु को छूने पर वह आवेश अपना खो देती है। ये भी जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है। तारामंडल क्या होता है और किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम बताइए। तो तारामंडल बहुत सारे तारों का समूह होता है। तो तारामंडल आप लिख सकते हैं सप्तऋषि और ओरायन तारामंडल है जिसमें बहुत सारे तारों का समूह है। ये हो गया क्वेश्चन 12, ये भी है आप लोगों के 2 नंबर के लिए। इसके बाद क्वेश्चन 13 देखें, CFC का पूरा नाम। तो CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग फ्रिज जो होता है, रेफ्रिजरेटर, AC, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उन सभी में CFC का उपयोग होता है। और इससे होने वाली हानि, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे वायुमंडल के अंदर ओजोन परत होती है और जिससे जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। तो CFC की वजह से उस ओजोन परत में जो है छेद होने लग गया है। तो ये इसकी सबसे जो है मेन हानि इसकी कही जा सकती है, ओजोन परत का नष्ट होना। और जब ओजोन परत नष्ट हो रही है तो पराबैंगनी किरणें हमारी धरती तक आ जाती है, जिससे त्वचा संबंधी विभिन्न बीमारियां होने लग गई हैं। तो CFC वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर अच्छे से याद करें। तो ये पार्ट हमने अति लघुरात्मक प्रश्न तक जो है इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट के आंसर जो है मैं आप लोगों को अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा और आगे के क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देख सकते हैं जो कि आगे के मैंने पेपर के अंदर दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 3 नंबर का, नाइट्रोजन चक्र को सचित्र समझाइए। ये भी नेक्स्ट में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, आप बुक में भी इसे ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन 15, राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज खरीदना चाहिए या संश्लेषित? तो गर्मियों के लिए सूती कमीज ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो गर्मी को जो है सोखता नहीं है, गर्मी कम लगती है उसमें। क्वेश्चन 16 देख सकते हैं, कॉपर जिंक को उसके लवण विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, वो वायु के संपर्क में आकर आग पकड़ लेते हैं, इसलिए उसे पानी में भी नहीं रखते, उसको मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है अत्यधिक क्रियाशीलता का कारण। वर्णन कीजिए, मृत वनस्पतियों से कोयला किस प्रकार बनता है? तो जीवाश्म ईंधन जो हजारों साल पहले पृथ्वी के उथल पुथल के अंदर जो है ये चीज़ हुई थी। घर्षण को बढ़ाना और घटाया कैसे जा सकता है, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ये 3 नंबर के क्वेश्चन हो गए आपके 18 तक। फिर आप देख सकते हैं 19 से लेके क्वेश्चन 19, 20, 21 तारे व ग्रह में क्या अंतर है, क्वेश्चन 22 खरपतवार क्या है। तो इन सभी के आंसर जो है मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे 8th बोर्ड के पुराने मॉडल पेपर भी सारे अवेलेबल हैं और मैंने इंग्लिश का भी जो मॉडल पेपर है वो भी अपलोड कर रखा है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन सभी आंसर्स के इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बुक में भी मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में इनका सॉल्यूशन भी लेके आने वाला हूं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 8 में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। सभी सारे क्वेश्चन आप लोग लिख लें और डायरेक्ट अगर आप याद रखना चाहें तो इसे याद भी रख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर ज़रूर आप देख के इसको नोट कर लें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर था, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि बोर्ड ने जारी किया है कक्षा 8वीं के लिए। आप लोगों को ज़रूर इसका सॉल्यूशन करना चाहिए, कॉपी में नोट करना चाहिए। इसी तरीके से मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 का भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने जल्द ही लेके आऊँगा। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल। क्वेश्चन आपके सामने आप देख पा रहे हैं 25 तक शो हो रहे हैं, यानी 4 नंबर के ये क्वेश्चन है 23, 24, 25। तो सारे क्वेश्चन जो हैं आप इनको नोट कर लें और इनके आंसर आप बड़े क्वेश्चन के आंसर आप बुक में से भी ढूंढ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका सॉल्यूशन भी
आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल।